बच्चों, आज हम लोग एक और मजेदार चैप्टर के साथ वापस आते हुए जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। क्या नाम है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल हम लोग क्लास 6 से, क्लास 7 से और क्लास 8 में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सेल है क्या। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि सेल है क्या। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि सेल है क्या, सेल होता क्या है, सेल पाया क्या जाता है, सेल का खोज कौन किए थे, कब किए थे, कैसे किए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहला, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, यूनिट क्यों? यूनिट क्यों? सबसे छोटी इकाई को यूनिट बोलते हैं। मतलब सेल छोटा 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 छोटा, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल से तीसरा सेल अटैच हो क्या बनता है? टिश्यू। हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन। समझ में आया? उसके बाद सेल आज पढ़ेंगे क्या वो देख लेते हैं। सेल, उसके बाद इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, उसके बाद पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और लास्टली सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल का भी टाइप पढ़ेंगे। पहला क्या? ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद लाइजोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। और सबसे अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, सेल कैसे डिवाइड करता है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पहला टॉपिक अपना डिस्कस करते हुए, इंट्रोडक्शन। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों? सेल कहाँ पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डेड में तो पाया नहीं जाएगा, डेड में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। हम लोग लिविंग है, इसलिए हम लोग में सेल पाया जाता है। ठीक है, अगला, द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो जितना ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? किसका बना होगा? सेल का बना होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा? सेल का बना होगा। ठीक है, उसके बाद सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सेल जो सेल एक, मतलब जो बॉडी एक सेल से बना होता है उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। उसके बाद जो सेल मोर देन वन सेल से बना होता है उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सेल एक सेल से बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सेल एक से अधिक सेल से बना होता है उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल आया, अब डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक सबसे पहला खोज कौन किए थे सेल का? रॉबर्ट हुक। कब किए? 1665 में। कब किए? 1665 में। ऑब्जर्व कॉर्क, बार्क ऑफ ट्री। ये क्या है? पेड़, ट्री जो होता है उसके बाहर का ये हिस्सा है एपिडर्मिस। बाहर का हिस्सा क्या बोलते हैं? मतलब बाहर का हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसको हटाएं, उसके अंदर क्या मिला हम लोग को? कॉर्क। क्या मिला? कॉर्क मिला। ऑब्टेन बार्क ऑफ ट्री से, बार्क ऑफ ट्री से क्या मिला? कॉर्क मिला। उसके बाद रॉबर्ट हुक एक बुक लिखे थे जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया था। द टर्म टिश्यू, द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, किन्होंने नाम दिया था? रॉबर्ट हुक। किसने? रॉबर्ट हुक। उसके बाद कौन आए? एंटन बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया था वो क्या था? डेड था। क्या था? डेड था। उसके बाद आए कब? 1674 में एक साइंटिस्ट एंटन वॉन लिविनहुक, उन्होंने सबसे पहले क्या खोज किया था? लिविंग सेल का। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? डेड सेल का। एंटन वॉन लिविनहुक ने किसका खोज किया था? लिविंग सेल का। कब? 1674 में। ठीक है, उसके बाद सम डिस्कवरी देख लेते हैं, कुछ डिस्कवरी और देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का खोज किए थे। कब किए थे? 1831 में। पुरकेंजी कब किसका खोज किए थे? प्रोटोप्लाज्म का खोज कब किए थे? 1839 में। कब? 1839 में। अब बात यह है, रॉबर्ट हुक जो किए सेल का खोज किसके अंदर देखे? माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। कैसा दिखा उनको? हनी कॉम्ब लाइक। कैसा? हनी कॉम्ब लाइक। ये देखिए क्या, ऐसे। कैसे?
ऐसे। उसके बाद वॉल ऑफ ब्रिक्स, जैसे एक दीवार है, किसका बना होगा, ईंट का बना होगा, किसका, ईंट का। कैसे बना होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी से क्या तैयार हुआ, दीवार तैयार हुआ, क्या, दीवार। वैसे ही दिखाई दिया उनको, क्या, वॉल ऑफ ब्रिक्स और हनीकॉम्ब लाइक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे सेल थ्योरी। सेल आया तो सेल थ्योरी आएगा। सेल थ्योरी मीन्स कुछ डिमेरिट देखेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, इन 1838, इन 1838 में एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था, मैटिस स्लेडन। क्या नाम था, मैटिस स्लेडन। उनका जन्म कब हुआ, 1804 एंड मरे कब, 1881। कब मरे, 1881। कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टडी को क्या बोलेंगे, बॉटनी, इसलिए जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने बोला क्या था कि ही सेड दैट ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितना प्लांट है किसका बना होगा, सेल का बना होगा, किसका, सेल का बना होगा। उसके बाद एक साल बाद 1838 के बाद एक साल बाद, कब, 1839 में कौन आए, थियोडोर स्वान। कौन आए, थियोडोर स्वान। कब आए, उनका जन्म कब हुआ, 1810 मतलब 1810 में, और मरे कब, 1882 में। ठीक है, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। अब प्लांट के स्टडी को हम लोग बोलेंगे बॉटनी, तो एनिमल के स्टडी को क्या बोलेंगे, जूलॉजी। ठीक है, स्वान क्या बोले थे कि जितना एनिमल होता है, जितना एनिमल होता है इस धरती पर, पृथ्वी पर, यूनिवर्स में जितना एनिमल है, किसका बना होगा, सेल का बना होगा। एनिमल के बारे में क्यों बोले थे, क्योंकि वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्हें इसलिए उन्होंने बोला था कि जितना जितना एनिमल होता है वो बना होता है किसका, सेल का। ठीक है, बट उन्होंने ये वो दोनों मिलके, बट दे बोथ कैन नॉट एक्सप्लेन, बट वो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेल बनता कैसे है। क्या नहीं कर पाए थे, कि सेल बनता कैसे है। इन 1855 एक सेल का, एक साइंटिस्ट का एंट्री हुआ, किनका, रुडोल्फ विर्चो का। किनका, रुडोल्फ विर्चो का। कब, 1855 में। उन्होंने बोला था कि सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कैसे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला और ई सेलुला। क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला और ई सेलुला। 1855 में हीरो के तरह एंट्री हुआ, किनका, रुडोल्फ विर्चो का। उन्होंने क्या बोला था कि सेल बनता है किसका, प्री एग्जिस्टिंग सेल का। किसका, प्री एग्जिस्टिंग सेल का, जिसका वैल्यू वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, स्मूथ मसल सेल्स। क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ये क्या, मल्टी, ये भी मल्टी, ये भी मल्टी, बट ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर। क्यों, यूनिसेलुलर क्यों है, क्योंकि एक बात बताइए कि ह्यूमन के बॉडी में, एक मेल के बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ कितना होता है, 23। ठीक है, बट और पेयर ऑफ 23 हो गया तो पूरा कितना हुआ, 46। फीमेल के बॉडी में पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और पूरा मिला के 46। इसी प्रकार फीमेल से 23 आया, सॉरी 23 आया, उसके बाद मेल से 23 आया, दोनों क्या हुआ, मिक्स हो गया, फर्टिलाइज हो गया, क्या बना दिया, 46 क्रोमोसोम। कहाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। किसके अंदर, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, जो जन्म लेने वाली रहती है या फिर जन्म लेने वाला रहता है, उसके अंदर क्या मिला, 46 क्रोमोसोम। कहाँ से, 23 मदर से और 23 फादर से। ठीक है, इतना। अब आगे पार्ट ऑफ सेल। पहला क्या था, इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल देख लिया। अब क्या देखना है, पार्ट ऑफ सेल। क्या, पार्ट ऑफ सेल। पहला क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके बाहर होता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ये हो गया सेल वॉल। ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, उसके बाहर क्या है, सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल है। अब देखिए सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है सेल वॉल,
सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है और फ्रीली परमिएबल है, मतलब कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, मतलब कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी बाहर से जा सकता है, ठीक है। अब इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किसको किसको प्रोटेक्शन देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को, ठीक है। अब आगे, सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। कहाँ मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहेगा। इतना क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि बना किसका होता है, किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका, सेलुलोज का। इट डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल। सेल को सेल का शेप कौन देगा, सेल वॉल देगा। कौन देगा, सेल वॉल देगा। आई होप कितना क्लियर है, ठीक है। अब आगे, पार्ट ऑफ सेल में नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रेजेंट बोथ, कहाँ कहाँ, प्लांट सेल और लिविंग सेल में। कहाँ, प्लांट सेल में और प्लांट सेल और सॉरी एनिमल सेल। कहाँ कहाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, वो क्या था, नॉन लिविंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, थिन है, इलास्टिक है और सिलेक्टिवली परमिएबल है। पहला थिन है, पतला, उसके बाद इलास्टिक है, मतलब जो वो कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकता है, जैसा शेप में उसको रखिएगा वैसा शेप प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आगे सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब वही चीज़ को अंदर आने देगा जिसको वो सिलेक्ट करेगा, या फिर जिसको चाहेगा अंदर आ सकता है उसी चीज़ को वो अंदर आने देगा, ठीक है। अब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमिएबल, ये पता है, ठीक है। ये एक बैलून है जिसमें क्या है, वाटर भरा हुआ। क्या है, वाटर भरा हुआ है। पहला देख लीजिए, थिन है बैलून, थिन है। उसके बाद इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक मतलब क्या, लचीला है, ठीक है। क्या है, लचीला है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, हाँ, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। किसका पार्ट है, इसी का, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। अब देखते हैं पहला क्या है, डिफ्यूजन। या पहले इसको समझते हैं। सम सब्सटेंस कि क्या है, मॉलिक्यूल और आयंस, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन का क्या है O2, और वाटर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। अब नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब समझते हैं। अब यहाँ समझ, पहले ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, उसके बाद ये जब समझेंगे उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कैसे जाता है वो समझ में आ जाएगा। पहला, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका क्या एग्जांपल क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस। इतना क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। इसमें पहला पढ़ लेते हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा बोल सकते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, सॉल्वेंट कम है, किससे, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक हाइपर टॉनिक का, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक जार है, क्या है, जार है एक, उसके अंदर रख दिए किशमिश, रख दिए। यहाँ पर देखिए क्या है, सॉल्यूट है, ज़्यादा है, कम क्या है, सॉल्वेंट है। ज़्यादा मात्रा में क्या रहेगा, किशमिश, और कम मात्रा में क्या रहेगा, कम मात्रा बोल सकते हैं या फिर मतलब ना के बराबर क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो वाटर रहेगा तो क्या होगा, मतलब किशमिश अपने अंदर का वाटर
क्या करेगा, बाहर कर देगा। यहाँ देखिए H2O को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। किशमिश अपने अंदर से H2O को बाहर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए हाइपोटोनिक समझ में आ गया, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। किशमिश एक जार लिए, उसके अंदर ज़्यादा किशमिश रखे, थोड़ा कम मात्रा में, मतलब ना के मात्रा में क्या रखें, वाटर रखे, तो किशमिश अपना पानी बाहर निकालेगा और क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, हाइपरटोनिक पहले देख लेते हैं। क्या है, हाइपोटोनिक। इसमें क्या है, सॉल्यूट कम है। क्या है, सॉल्यूट कम है, और क्या ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, सेम जार है बट इस वक्त इसमें पानी ज़्यादा है। क्या है, पानी ज़्यादा है और किशमिश का मात्रा कम है, तो पानी अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, यहाँ H2O अंदर जा रहा है। किसके अंदर, किशमिश के अंदर जाएगा। किसके अंदर, किशमिश के अंदर जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मतलब स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, किशमिश के अंदर से पानी निकल रहा था, यहाँ पर किशमिश के अंदर पानी जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा, फूल जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। क्लियर है। अब आगे आइसोटोनिक। क्या है, आइसोटोनिक। यहाँ पर H2O अंदर भी जाएगा, H2O बाहर भी जाएगा। कब, किशमिश का और वाटर का मात्रा लेवल में रहेगा, मतलब इक्वल रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा इक्वल में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पहला हाइपरटोनिक, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा, आइसोटोनिक दोनों इक्वल मात्रा में, दोनों इक्वल मात्रा में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इंडोस्मोसिस। इंडो मतलब अंदर, कहाँ, अंदर। ठीक है, इंडो मतलब अंदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। कहाँ, इनटू द सेल, मतलब सेल के अंदर जो वाटर मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग ऑफ सेल। किसके बाहर, सेल के सराउंडिंग में जो वाटर मूव करेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब आगे सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। किसके द्वारा वाटर को ऑब्जर्व करेगा सेल, ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए, इसमें किशमिश ज़्यादा था, वाटर कम था, कोई एनर्जी लगा, उसके संपर्क में आया, उसमें से खुद वाटर बाहर निकल गया। इसमें वाटर क्या है, ज़्यादा है, किशमिश कम है, कोई एनर्जी लगा, खुद स्वेल हो गया, मतलब अंदर पानी चला गया। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए, प्रोसेस लास्ट अप इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब ये प्रोसेस, आइसोटोनिक प्रोसेस जब तक चलेगा तब तक चलेगा जब तक वो इक्वल ना आ जाए। कब तक चलेगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। क्लियर, कब तक, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। इतना क्लियर है। अब आगे पार्ट ऑफ सेल में क्या है, चौथा न्यूक्लियस। कौन है, क्या है, न्यूक्लियस है। पहला क्या था, सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा साइटोप्लाज्म और चौथा न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे न्यूक्लियस कब से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा बचपन से नहीं, 7वीं क्लास से न्यूक्लियस का नाम सुनते आ रहा है। क्या है, सेंटर में रहता है। न्यूक्लियस आर लार्जर, सबसे पहला क्या है, लार्जर है, दूसरा सेंटर में रहता है, उसके बाद स्फेरिकल होता है। कैसा शेप, स्फेरिकल होता है, सेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, पहला लार्ज होता है, पहला क्या होता है, लार्ज होता है, उसके बाद कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, उसके बाद लोकेटेड कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और सेलुलर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करेगा किसको, न्यूक्लियस को, किससे, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, किससे, साइटोप्लाज्म से। अब आगे, इट इज बाउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ फॉर्मिंग, दोनों क्या बनाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा। यहाँ देखिए
पहला ये बाहर का इनवेलप, इट इज बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों क्या बनाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप बनाएगा। ठीक है, अब आगे, द न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मेनी पोर्स। न्यूक्लियर एनवेलप क्या कंटेन करेगा? बहुत सारा पोर्स, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। यहां देखिए पोर्स। ठीक है, अब आगे, न्यूक्लियोपोर्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोपोर्स अलाउ करेगा ट्रांसफर क्या मटेरियल को, कहाँ? बिटवीन किसके, मतलब ट्रांसफर करेगा मटेरियल किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। अब उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? कहाँ होता है? सेल न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म के दो टाइप। कितने टाइप? दो टाइप। पहला न्यूक्लियोलस, उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक नंबर में एक से अधिक नंबर में ही पाया जाएगा। फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर राइबोसोम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या? एक में भी और एक से अधिक नंबर में भी पाया जाएगा। अब क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज थिन, पहला थिन होगा। दूसरा क्या होगा? थ्रेड लाइक होगा। धागा कैसा होता है? थिन होता है और थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ द जेनेटिक सब्सटेंस। क्या नाम है उसका? डीएनए। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम था? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन क्या? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है? जीन्स है। क्या है? जीन्स है। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ? डीएनए में। कहाँ? डीएनए में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट टू डॉटर। कहाँ? पेरेंट्स टू डॉटर। ठीक है, अब नेक्स्ट, पार्ट ऑफ सेल में नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोसोल। क्या बोलेंगे? अब सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? साइटोसोल। पहला, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, इसको क्या बोलेंगे? साइटोसोल। और सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? साइटोसोल में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये फिगर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, काइटिन सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में बहुत डीपली में जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेल। कितना टाइप का सेल? दो। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखते हैं साइज में कैसा है। 1 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। अब सेल ऑर्गेनेल भी एब्सेंट रहता है और क्रोमोसोम सिंगल रहता है। क्या रहता है? क्रोमोसोम सिंगल रहता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक, इसका साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है, वो भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या है? मोर देन 1, एक से अधिक। कितना? एक से अधिक। अब इसका फिगर देख लेते हैं। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। इसमें क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसमें? सेल
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, किसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म और लाइसोसोम। ठीक है, अब देखिए इसमें सेल वॉल, कैप्सूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम और प्लाज्मिड्स और फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है, हेयर लाइक होता है, भी हेयर लाइक होता है, ऐसे ऐसे लहराता रहता है, किसके जैसा, लहराता रहता है। और इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम नहीं दिया हुआ, इसको क्या बोलेंगे, पिलाई। क्या बोलेंगे, पिलाई। पिलाई को कैसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल। क्या, सेल ऑर्गेनेल। अब क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेल। इसमें पहले पढ़ेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इसका ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीट। क्या, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीट। ट्यूब है और यह क्या है, सीट है। दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सीट, और ये क्या है, ट्यूब है। ये क्या है, ट्यूब है। अब ऑकरेंस 3 फॉर्म में मिलेगा, कहाँ, लॉन्ग ट्यूब्यूल, वेसिकल्स और सिस्टर्ने। लॉन्ग ट्यूब्यूल, वेसिकल्स, वेसिकल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल, इसके अंदर वेसिकल्स, और ये क्या है, सिस्टर्ने, इसके अंदर, इसके ऊपर सिस्टर्ने। अब आगे देख लेते हैं, अटैच किससे रहेगा, अटैच at one end of endoplasmic reticulum is connected to the outer membrane। उसको पहला क्या, आउटर मेम्ब्रेन से जो कनेक्ट रहेगा उसको न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियस। और एट द आउटर एंड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन जो रहेगा, अदर मेम्ब्रेन जो रहेगा एंड का मतलब अंदर का, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑफ 2 टाइप, किसके, 2 टाइप, 2 टाइप, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला जान लेते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कि ये राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम अटैच रहेगा कि कहाँ, सरफेस पे रहेगा, और बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यहां पर देखिए राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच है इसके सरफेस पे, इसीलिए उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब और बनाएगा क्या, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम नॉट अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस मीन सिक्रेटिंग लिपिड्स। अब देखिए राइबोसोम इसके सरफेस से अटैच नहीं रहेगा, कहाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई आपको पोर्स टाइप का दिखाई दे रहा है, नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्मूथ। अब एक बात बताइए, एक सीट लेंगे, उस पर कुछ पोर्स टाइप का या फिर कुछ उस पर रख देंगे अगर, और उसके बाद हाथ से उसको सहला के देखेंगे तो कैसा, थोड़ा मतलब थोड़ा खुरदुरा टाइप का लगेगा। कैसा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, रफ रफ हो जाएगा, मतलब स्मूथ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है, इसीलिए क्या है वो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर क्या है, राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे इतना हो गया कि ये पहला क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, किसमें, इस पे रहता है क्या प्रेजेंट, राइबोसोम। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं रहता, इसलिए ये स्मूथ रहता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम पढ़ लिया हम लोगों ने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, ER क्या शो करेगा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
जेनेसिस मतलब जनरेट करना, ठीक है। अब प्रोटीन एंड लिपिड किसके जैसा एक्ट करेगा, किसके जैसा, हार्मोन और एंजाइम के जैसा, किसके जैसा, हार्मोन और एंजाइम के जैसा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब दूसरा है वैक्यूल। क्या है दूसरा, वैक्यूल। पहला हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका टाइप देखा कैसा काम करता है, उसके बाद बनाता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे, वैक्यूल देखेंगे। क्या देखेंगे, वैक्यूल। वैक्यूल आर फ्लूइड फील्ड और सॉलिड फील्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। फ्लूइड फील्ड मतलब डायग्राम से पर समझते हैं, फ्लूइड ये वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड है। कैसा, सॉलिड, एकदम सॉलिड है, मतलब कोई हलचल नहीं है, कोई उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक। ये किसके जैसा है, स्टोरेज सैक के जैसा। क्या स्टोर करेगा, स्टोरेज सैक है तो कुछ तो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या स्टोर करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर करेगा, ठीक है। अब देख, एनिमल से पहले हम लोग प्लांट के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में, प्लांट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल आर लार्ज। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, कैसा होता है, लार्ज होता है। कैसा, लार्ज होता है। उसके बाद वैक्यूल आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट, मतलब ये प्लांट सेल में हमेशा रहेगा। क्या रहेगा, वैक्यूल प्लांट सेल में हमेशा रहेगा, ठीक है। बट इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल में वैक्यूल आर प्रेजेंट तो रहेगा, बट स्मॉल अमाउंट में और टेम्पोररी। यहाँ पे पहला था क्या, लार्ज अमाउंट में था, ठीक है, जिसके वजह से न्यूक्लियस को क्या कर रहा था, इतना बड़ा होता है वैक्यूल, इतना बड़ा होता है प्लांट के अंदर, किसके अंदर, सॉरी किसके अंदर, प्लांट, हाँ प्लांट के अंदर इतना बड़ा होता है वैक्यूल, जिसके वजह से न्यूक्लियस को वो साइड में करके रखता है। कहाँ करके रखता है, साइड में करके रखता है। उसके बाद प्रेजेंट होता है, उसके बाद एनिमल में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और टेम्पोररी होता है। यहाँ आगे आगे देखेंगे कैसा होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, जिसके स्मॉल अमाउंट में मतलब मान लेते हैं यहाँ ये क्या है, एनिमल सेल है। क्या है, एनिमल सेल है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग न्यूक्लियस, लाइजो क्या मान लेते हैं, इसको वैक्यूल मान लेते हैं। तो ये क्या कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, इसके बीच में रहेगा, ठीक है। आगे जब प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे उसमें हम लोग और डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन मैच्योर प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। देखने से लग रहा है मैच्योर प्लांट सेल में 90% वैक्यूल खुद अकेले जगह छेक लेगा। कितना, 90%। और बाकी 10% में न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस साइड वैक्यूल, सॉरी न्यूक्लियस साइड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो इन्वेलप, और जितना आगे है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये सब किस में रहेगा, बाकी 10% में। अब स्टोरेज सेल सैप है, क्या स्टोर करेगा, एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड। क्या, एमिनो एसिड, शुगर और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर हम लोगों ने जाना बहुत अच्छी तरह से। अब आगे क्या है, तीसरा प्लास्टिड्स। क्या है तीसरा, प्लास्टिड्स। पहला हम लोगों ने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा वैक्यूल, तीसरा प्लास्टिड्स। क्या, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स अकर इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल एंड, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में, और सबसे ज्यादा क्या उसी में मिलेगा ही। एसिड किस में रहेगा, किसमें, एनिमल सेल में। किसमें, एनिमल सेल में। प्लास्टिड्स हैव थिन ओन जीनोम। प्लास्टिड्स के पास क्या होता है, अपना जीनोम होता है। क्या, डीएनए और राइबोसोम। इसको याद करके रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लास्टिड के पास अपना जीनोम होगा, डीएनए और राइबोसोम। आगे भी पढ़ना है कि एक और होता है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स आर 3 टाइप, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, बट एक ग्रीन कलर इसमें
प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होगा, क्यों? क्लोरो, समझ में आया? ग्रीन कलर पिगमेंट होगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, एग्जाम्पल वाटर, एग्जाम्पल वाटर। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है। प्लास्टिड का हो गया। अब इसका फिगर देखेंगे, फिगर ये तो सबको पता है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसके बेस का, और इनर मेम्ब्रेन जो ये होता है उसको क्या बोलेंगे? अंदर का इनर मेम्ब्रेन। पहला एक्वस मतलब ये क्या हुआ है, लिखा हुआ है, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी नहीं आ सका, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा क्या होता है? एक्वस फ्लूइड होता है। एक्वस मतलब फ्लूइड लाइक, वाटर लाइक, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर लाइक या फिर फ्लूइड लाइक। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ, जब ये एक एक में रहेगा, मतलब एक एक में रहेगा, इसको देख लेते हैं। ये एक उंगली है, ये एक अलग अलग है, इसको क्या बोलेंगे? थैलाक्वाइड। क्या बोलेंगे? अब थैलाक्वाइड बोलेंगे। अब वही एक साथ जुड़ गया, एक साथ जुड़ गया, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। अब यहां देखिए, ये जो थैलाक्वाइड है स्टैक्स हो गया, तो इसको बोलेंगे आप ग्रेनम बोलेंगे। अब ये इसके दोनों, अब ये दोनों जब अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? दोनों जब अटैच होगा उसको लैमिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैमिला बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो थैलाक्वाइड है उसके अंदर क्या रहेगा? ल्यूमन रहेगा, कैविटी रहेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? जो कैविटी उसके अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमन बोलेंगे। इनसाइड द थैलाक्वाइड, कहाँ? इनसाइड द थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड, ठीक है। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, दूसरा प्लास्टिड्स पढ़ा, और तीसरा क्या है? सॉरी, दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? वैक्यूल, और तीसरा प्लास्टिड्स। अब नेक्स्ट क्या है? इसका फिगर देख लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट, तो पहला हम लोगों ने देखा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या? वैक्यूल, तीसरा प्लास्टिड्स, और चौथा क्या? अब नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड्स का हम लोगों ने फिगर देखा कैसा होता है, लेमिना, थैलाक्वाइड, ग्रेनम और लेमन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्या है? गोल्गी एपर्टस। क्या है नेक्स्ट? गोल्गी एपर्टस। पहला डिस्क्राइब कौन किए थे? कैमिलोन गोल्गी। कॉन्सिस्ट ऑफ सेल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड, फ्लूइड फील्ड, वेसिकल, वैक्यूल और फ्लैटेड सिस्टर्न ने, मतलब फ्लैटेड किसके जैसा? ऐसा, कैसा? ऐसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। कैसा? ऐसा फ्लैट रहेगा, समझ में आया? अब फ्लैट रहेगा। उसके बाद फ्लूइड फील्ड रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा? फ्लूइड फील्ड रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिस्टर्ने आर यूजुअली स्टैक टुगेदर, प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक क्या रहेगा? स्टैक रहेगा, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा रहेगा। कैसा? पैरेलल रो में। कैसा? पैरेलल रो में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरेलल रो में है इट इज प्रेजेंट बोथ, कहाँ कहाँ? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। क्या? गोल्गी एपर्टस कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा? प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब देख लेते हैं स्टोरेज, प्रोसेसिंग। पहले स्टोर क्या करेगा? स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकिंग और वेरियस सेलुलर सिक्रेशन, ठीक है। इसका दो फेस होता है, कौन कौन? सिस फेस और ट्रांस फेस। कौन कौन? सिस फेस और ट्रांस फेस, सिस फेस और ट्रांस फेस। यहां देख लेते हैं। सिस फेस किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। ट्रांस फेस किसके तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। सिस फेस किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या था? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आगे प्लाज्मा क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम आर सिंपल, टाइनी, स्फेरिकल, सैक लाइक। सिंपल है, टाइनी है, टाइनी मतलब छोटा, स्फेरिकल और सैक लाइक, सैक लाइक है,
कुछ तो होगा उसके अंदर, क्या होगा, एंजाइम होगा, क्या होगा, एंजाइम। वो एंजाइम किसके लिए कैपेबल होगा, डाइजेस्टिंग ऑफ और ब्रेक डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब वो कौन करेगा, डाइजेस्टिंग और या फिर ब्रेक डाउन, क्या कौन करेगा, ऑर्गेनिक कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा, ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम आर मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है, दे डिस्ट्रॉयड एनी फॉरेन मटेरियल विच इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। समझते हैं इसको, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे शरीर के अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया या फिर वायरस आया तो लाइसोसोम क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग, क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग। अब ये सेल है, इसके अंदर एक लाइसोसोम है, इसको निकाले हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर, देखें क्या मिला, पहला सेल वॉल मेम्ब्रेन, सिंगल वॉल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, पहला पढ़ा कि टाइनी होता है, स्फेरिकल सैक-लाइक होता है, सैक-लाइक है तो एंजाइम होगा इसके अंदर। एंजाइम किसके लिए कैपेबल होगा, ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टिंग ऑफ जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है। और इसका बना किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन बना होता है, लाइसोसोम बना होता है। फंक्शन क्या होता है कि कोई हानिकारक जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर आया तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, कौन, लाइसोसोम। इसलिए उसको बोलेंगे सुसाइडल बैग, क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग। अब नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, कितना मेम्ब्रेन, 2, कितना मेम्ब्रेन से, 2 मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, पोरस, क्या, पोरस। और इनर मेम्ब्रेन आर डीपली फोल्डेड, फोल्डेड क्यों, ये जो है ये क्या है, फोल्ड है, क्या है, ऐसे फोल्ड है, ठीक है, इसीलिए डीपली फोल्डेड। और फोल्ड आर कॉल्ड, जो फोल्ड है क्या बोलेंगे, 60, क्या बोलेंगे। अब दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, क्या है, इसके पास खुद का DNA और राइबोसोम है। और क्या किसके पास था, प्लास्टिड्स के पास क्या था, खुद का DNA और राइबोसोम था। इधर यहाँ किसके पास है, यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम। क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी इज यूज, एनर्जी को यूज करेगा क्या बनाने में, ATP मॉलिक्यूल, किस क्या बनाने में, ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम है, राइबोसोम है तो ये भी रफ होगा। अब आगे सेल डिवीजन, क्या है, सेल डिवीजन। पहला क्या था, सेल ऑर्गेनल का पार्ट था, पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा वैक्यूल, तीसरा प्लास्टिड्स, चौथा गोल्गी एपर्टस, पांचवा लाइसोसोम और छठा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या था छठा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट क्या है, सेल डिवीजन, कितना पार्ट, 2, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। सेल 1 सेल डिवीजन अकर, कितना सेल डिवीजन करेगा, कितना में, 2 में, कितना में, 2 में। और डॉटर सेल क्या होगा इसका, डिप्लॉयड होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। ये क्या है, मियोसिस, 2 सेल डिवीजन करेगा, कितना सेल, 2 सेल डिवीजन क्या है, कितना में, 4 डॉटर सेल, कितना में, 4 में, 4 डॉटर सेल में डिवीजन करेगा। कितना में, 4 में, ठीक है। अब डॉटर सेल क्या होगा इसका, हैप्लॉइड होगा, इसका क्या था, डिप्लॉयड था। इसी के साथ सेल डिवीजन खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसमें, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा किसमें, प्लांट सेल में, सेल वॉल एनिमल सेल में भी एब्सेंट होगा। मेच्योर प्लांट सेल है परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कितना परसेंट, 90%।
खुद मतलब 90% प्लांट सेल के अंदर 90% वैक्यूल अकेले जगह छेक रहा था, मतलब अकेले ऑक्यूपाई कर रहा था। कितना परसेंट? 90%। इसीलिए लार्ज वैक्यूल, ठीक है, और परमानेंट हमेशा रहेगा। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में। वैक्यूल आर स्मॉल, कैसा? स्मॉल। ये किसका है? ये है एनिमल सेल का, और ये क्या है? प्लांट सेल का फिगर। पहला वैक्यूल आर स्मॉल होगा और टेम्परेरी होगा, रहेगा भी नहीं रहेगा, इसीलिए इसमें इसको मान लेते हैं वैक्यूल मान लेते हैं। कितना छोटा है इसका वैक्यूल? क्या है? लार्ज है और परमानेंट है। इसमें इसलिए फिगर नहीं क्योंकि परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी आएगा जाएगा। अब प्लांट सेल, राइबोसोम है, गोल्गी वेसिकल्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसीलिए स्मूथ यहाँ पे, ठीक है। अब न्यूक्लियस है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, एमिनोप्लास्ट है, उसके बाद सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपार्टस, वैक्यूल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। ये फिलहाल 9th में नहीं पढ़ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन और साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल में क्या है? लाइसोसोम, गोल्गी वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसमें? दोनों में। किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी एपार्टस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। इसी के साथ हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर क्या था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, डिस्कस कर लिया पूरी अच्छी तरह से।